नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी जो लगातार किसानों को लेकर बड़े वादे कर रही है, उसकी सच्चाई अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब एक तरफ गुजरात में चुनाव को लेकर किसानों के लिए वादे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों किसानों की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर जो है उसका घेराव कर लिया गया है। उनके घर के बाहर बैठ करके मांगों को लेकर किसान जुट गए हैं और हजारों की तादाद में अपनी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगभग अब 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से किसान अपने उग्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं किसानों को लेकर, लेकिन हाल ही में जहां से जीत प्राप्त हुई, बहुमत से सरकार बनाई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पंजाब में किसान जो है दरबदर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो संगरूर स्थित घर है, उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में किसान इस समय जमा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बर्बाद हुई फसल को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है इन किसानों की तरफ से। कहीं ना कहीं जो पहले भी किसान आंदोलन हुआ उसकी याद दिलाता हुआ ये आंदोलन। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पंजाब में किसानों की तरफ से अपनी जो मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब घेरे में दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार। और उनका घर जो है वो पूरी तरह से घेर लिया गया है। संगरूर में भगवंत मान का जो घर है उसके बाहर हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठा हुए। किसान के संगठन भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU, इनकी तरफ से इस आंदोलन की अगुवाई की जा रही है, रैली का आयोजन किया जा रहा है। और किसानों की मुख्य जो है 2 मांगे हैं जिनको लेकर एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। आपको हमने पहले भी बताया कि लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। क्या है ये 2 बड़ी मांगे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 9 अक्टूबर से ही किसान संगरूर में भगवंत मान के घर के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर वो मैदान में डटे हुए हैं। इनमें से जो 2 प्रमुख मांगे जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसमें एक तो है कि जो बारिश की वजह से फसल बर्बाद हुई है उसमें किसान अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि उसका मुआवजा उनको राज्य सरकार की तरफ से दिया जाए। वहीं दूसरा है कि लंपी बीमारी की वजह से जो गायों की मौत हुई है उसके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। तो बाकी मांगों के अलावा ये 2 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर किसान डटे हुए हैं और लगातार बर्बाद हुई फसलों को लेकर मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कीट हमले की वजह से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा भी मांग रहे हैं। वहीं पराली प्रबंधन के लिए जो 200 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता हो, या फिर भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो मुआवजा देना हो, या फिर मक्का मूंग की फसल का जो MSP है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको देने की मांगे जो हैं वो किसानों के इस प्रदर्शन के एजेंडे में शामिल है। वहीं ये भी मांग है किसानों की कि प्रदूषण का कारण जो है वो शराब की जो फैक्ट्रियाँ हैं उसको बंद करवाया जाए, वो प्रदूषण का कारण बन रही है। वही किसान संगठन के महासचिव सुखदेव सिंह कुकरीकला ने इसको लेकर अपनी मांगों को लेकर कहा है कि जब तक मांगे उनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा संगरूर में। और वहीं शनिवार को किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जो है ललकार दिवस भी मनाया था इस विरोध प्रदर्शन के दौरान। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर जो है किसानों की लंबी कतारें आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर टेंट गाड़ दिए गए हैं, लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, जैसा हमने कुछ महीने पहले दिल्ली में देखा था। और वहीं किसानों का आप कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो जगह छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इसी तरह से डटे रहेंगे। वहीं इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी शामिल है। कहीं ना कहीं जो पहले किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था उसी की झलक अब देखने को मिल रही है पंजाब में पंजाब सरकार के खिलाफ। वहीं अगर बात की जाए BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन की, उनके जो महासचिव सुखदेव सिंह ने, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अपनी पूरी जो है मांगे रख रहे हैं सामने और तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता। वहीं किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों को सड़क के 3 किलोमीटर के लंबे हिस्से तक जो है खड़ा कर दिया गया है। जैसा पहले भी आपको बताया कि जो 3 किसानों के लिए जो कानून लाए गए थे उस समय, 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उस समय जैसा आंदोलन देखने को मिला था, चाहे फिर वो दिल्ली का टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, उस समय जिस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिली थी वैसा ही कुछ स्वरूप इस समय संगरूर में देखने को मिल रहा है भगवंत मान के घर के बाहर। वहीं किसानों का लगातार ये कहना है कि हमें अपने विरोध प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर पंजाब के किसानों का समर्थन मिल रहा है, जो राज्य सरकार पर हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए लगातार दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।
हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके से रैली आयोजित की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग उनके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, ये उन किसानों का कहना है जो उस आंदोलन में लगातार पिछले लगभग 2 हफ्ते से डटे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इससे घेरे में दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार। किसानों का कहना है कि वो अपने साथ राशन, गद्दे, रसोई गैस सिलेंडर, पंखे और जितने भी आवश्यक सामान हैं उन सबको उन्होंने एकत्रित कर लिया है। और किसानों का ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही तब तक उनका आंदोलन इसी तरह बना रहेगा और वो वहीं पर डटे रहेंगे। और किसानों ने सड़क किनारे जो है रहने के लिए अलग अलग तरह की जो है झोंपड़ियाँ, अस्थायी रूप से झोंपड़ियाँ भी बना ली हैं। और वहीं प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करने के लिए जो है मंच भी बनाया गया है, जिससे लगातार स्पीचेस दी जाती हैं। इस किसान आंदोलन को लेकर स्पीचेस दी जाती हैं कि राज्य सरकार की मांग जो है मानने तक हम यहीं डटे रहेंगे। वहीं संजय सिंह, उनका अब एक पुराना स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि अन्याय पर किसान आंदोलन की जीत हुई है। जब किसान आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, उस समय संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से किसानों पर घोर अत्याचार हुआ। अब यहाँ पर खुद सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी है। उस किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार प्रहार करने वाली आम आदमी पार्टी अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। भगवंत मान पंजाब छोड़कर लगातार गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं केजरीवाल का भी एक पुराना स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा के सभी किसानों का शुक्रिया कहूँगा। उनके पुराने स्टेटमेंट अब सामने आ रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मिल करके इतनी अहंकारी सरकार को जो है झुका दिया। वो कहा गया था, वो तीनों कृषि कानूनों को लेकर, और कहा गया था सीएम की अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 1 साल तक किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे रहे, जमे रहे और अंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। और इतना तक उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। और त्रेता युग की बातें उन्होंने की थी कि त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का घमंड तोड़ा था, कलयुग में किसानों ने बीजेपी का घमंड तोड़ा है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है अरविंद केजरीवाल के लिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी पर लगातार प्रहार करने वाले अरविंद केजरीवाल अब आखिरकार क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय अगर पंजाब में बात की जाए तो सरकार है आम आदमी पार्टी की। और जो वाकया उस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, अब कहीं ना कहीं उन्हीं सवालों के घेरे में आ खड़ी होती है आम आदमी पार्टी सरकार। अब वो उन किसानों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार उग्र प्रदर्शन करके अपनी मांग सामने रख रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पंजाब सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उनकी आंखों पर पट्टी कहीं ना कहीं अभी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ गुजरात चुनाव में लगातार किसानों को लेकर के बातें की जा रही हैं कि हम आने वाले चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का इतना भरपूर सहयोग देंगे गुजरात में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईने में झलकता हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो इस समय सरकार चल रही है, वो कहीं ना कहीं आईना दर्शाती है कि किस तरह से किसान जो अपनी मांग लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि जो फसलें उनकी बर्बाद हुई उसका मुआवजा दिया जाए, जो लंपी वायरस की वजह से गाय जो उनकी मृत्यु हुई उनका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार पंजाब के इन मुद्दों से अलग हट करके इस समय पूरा समय अपना गुजरात में आम आदमी पार्टी को वोट दिलाने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब गुजरात की जनता को ये तय करना है कि आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो किसानों के हित के लिए बात की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब चुनाव से पहले, अब खुद वही किसान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर पिछले इतने दिनों से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और भगवंत मान पंजाब छोड़कर गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि ऐसा भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में अगर कहीं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ करके जहां आने वाले 4 महीने 6 महीने बाद चुनाव होंगे वहां दिखाई देंगे। तो फिर अब ये गुजरात की जनता को तय करना है कि क्या उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जिनको लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। और आने वाले समय में कुछ ही देर में अब गुजरात चुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो इतना प्रयास यहाँ पर कर रही है, क्या उनको जनता का समर्थन मिलता है या नहीं। और ये भी देखना होगा कि पंजाब में जो किसान इस समय डटे हुए हैं संगरूर में भगवंत मान के घर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं लगातार, उनकी मांगे आखिरकार कब तक मानी जाएंगी पंजाब सरकार की तरफ से।